देवभूमि को बचाने के लिए सरकार का तगड़ा एक्शन। अब अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की खैर नहीं। रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक ने किया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड से खदेड़े जाएंगे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी। बाबा केदार और हरिद्वार की नगरी उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। कहते हैं यहाँ साक्षात देवों का वास रहता है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और अब इसी देवभूमि पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। ये खतरा है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लगातार बढ़ती आबादी, जिनके कब्जे से लगातार देवभूमि की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। अगर वक्त रहते धामी सरकार ने इस पर लगाम नहीं लगाई तो उत्तराखंड का भी वही हाल होगा जो झारखंड में हो रहा है, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में किया। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में डेमोग्राफी बदलने के खतरे की जो बात कही है, कुछ ऐसा ही हाल देवभूमि उत्तराखंड का भी हो रहा है, जिससे निपटने के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार भी लगातार एक्शन ले रही है। खासकर रुद्रप्रयाग जिले की अगर बात करें तो यहाँ हाल ही में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां अवैध घुसपैठिए बहन बेटियों के लिए खतरा बनते नजर आए। इसीलिए रुद्रप्रयाग के कई गांवों में तो बाहरी लोगों के प्रवेश पर ही रोक लगाने के लिए बोर्ड लगा दिए गए। आपसे सीधा सवाल है, केदार घाटी से कुछ ही दूरी पर आपका गांव है। आपने पहले इस बोर्ड पर लिखा था गैर हिंदू यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब आपने यहाँ पर लिख दिया बाहरी व्यक्ति, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें कुछ हमें प्रशासन की तरफ से मतलब प्रशासन आया, प्रशासन ने बोला कि जो ये मतलब आपने लिखा हुआ है ये सही नहीं है। आपको व्यापार करने के लिए किसी को बाधित मतलब नहीं रोक सकते आप किसी को गांव में, तो जबरन उन्होंने फिर बोर्ड हटवा दिया था। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही लोग, दूसरे समुदाय के लोग ही आपके गांव का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और ये पहले भी हो चुका है। हमने तो प्रशासन को ये तक बोल दिया था कि मत लगाओ बोर्ड, लेकिन आप लिख के हमें रिटर्न में दे दो कि आपके गांव में कोई भी अगर ऐसी वारदात होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है, हमें ये बोर्ड इसीलिए लग रहा है। तो कई जगह बोर्ड भी फाड़ दिए? जी, कई जगह सुनने में आया कि बोर्ड फाड़ दिए। तो अब कैसे इन लोगों से बचेंगे? क्या लगता है कि अब आने वाले समय में आप बिल्कुल एकदम जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, फेरी वाले हो चाहे दूसरे नए लोगों को व्यापार करने देंगे? अब देखिए, जो लोग आएंगे उसका पहले सत्यापन चेक किया जाएगा कि इसका सत्यापन है कि नहीं है। बाकी पहले लोकल जो यहाँ का है उसी के लिए ही यहाँ का व्यापार मतलब मायने रखेगा, बाहर वालों के बात की बात है। क्या करते हैं ये लोग आके? ये देखिए, ये लोग जब आते हैं ना तो अभद्रता ज़्यादा रहती है इन लोगों की, ना इनके पास सत्यापन रहता है। गांव में जाते हैं तो हर साल का है, पहले साल नहीं है, हर साल का केस बनता है कि गांव में गए महिलाओं के साथ मतलब किसी भी सामान को बेचने के लिए ठग दिया, कोई दारू पी के अभद्रता कर रहा है। बाकी हम लोग सारे होटल वाले यहीं रहते हैं नीचे, गाँव में सिर्फ महिलाएं रहती है। ये लोग आके अभद्रता कर देते हैं, फिर मारपीट हमारी होनी है, क्योंकि जब हमारे घर वालों के साथ करेंगे तो हम मारपीट करेंगे। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से बचने के लिए गांव वालों ने जहां बोर्ड लगा दिए, तो वहीं रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने इस पूरे मसले पर बताया, सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब जो भी यहाँ व्यापार करने आएगा सबसे पहले उसकी पहचान को सुनिश्चित किया जाएगा और उसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जाएगा। अगर वो आपराधिक बैकग्राउंड का होगा तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। आपने सुना होगा कि हाल ही में केदारनाथ क्षेत्र के कुछ सुदूरवर्ती गांवों में गांव के नवयुवकों द्वारा कुछ बोर्ड लगाए गए थे जिसमें रोहिंग्याओं का
प्रवेश वर्जित है, ऐसा लिखा गया था। तो सरकार ने इस बात का संज्ञान लेते हुए ये कोशिश की है कि जो भी लोग यहाँ पर व्यापार के नाम से, फेरी के नाम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से निरंतर जो इस शांत क्षेत्र है हमारा पहाड़ का, उसमें आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ख़ास तौर पे महिलाओं को यहाँ से भगाने का जो सिलसिला है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। उसको देखते हुए सरकार ये प्रयास कर रही है कि अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय के दृष्टिगत आए, उसकी पहचान सबसे पहले सुनिश्चित कर ली जाए और उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको देख लिया जाए, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको क्षेत्र में प्रवेश न करने दिया जाए। बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड में पैर पसारने के लिए अवैध घुसपैठिए दुकान खोलने के नाम पर पहले व्यापार जमाते हैं, फिर जमीन खरीदकर यहीं बस जाते हैं, जिससे देवभूमि की डेमोग्राफी बदल रही है। इसीलिए उन्होंने देवभूमि की जनता से ये अपील की कि आप खुद व्यापार में हाथ आजमाएं, जिससे किसी का विरोध किए बिना उन्हें रोका जा सके। धर्म विशेष के लोग अपने साथ जो है व्यवसाय के नाम पे, चाहे वो बार्बर का काम हो, चाहे वो मीट का कारोबार हो, चाहे वो फेरी का कारोबार हो, चाहे सब्जी का कारोबार हो, उसके नाम पर बड़ी तादाद में लोगों को ला रहे हैं। और यहाँ के जो छोटे छोटे भूस्वामी हैं या भवन स्वामी हैं, उनको लालच दे करके अपना व्यवसाय यहाँ पर जमा रहे हैं। और उससे लगता है कि आने वाले, अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले कुछ समय में यहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो सकती है। और जिन चीज़ों के लिए इस उत्तराखंड को और ख़ास तौर पे पहाड़ी ज़िलों को जाना जाता रहा है शांति और सद्भावना के लिए, वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी प्रभावित होने की संभावना है। तो उसके चलते हम सब लोग, चाहे विधायक के तौर पर मैं हूँ, मेरे साथ जो जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, नगर में वार्डों के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम यही प्रयास कर रहे हैं कि वो स्थानीय जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनको प्रोत्साहित करें, और उन तमाम व्यवसायों में जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पर कर रहे हैं तो उनमें वो हाथ आजमाएं। तो निश्चित रूप से बिना किसी का विरोध किए भी इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया जाता है। देवभूमि में तेजी से फैल रहे अवैध घुसपैठियों से बहन बेटियों को बचाने के लिए धामी सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है, जिसके बारे में बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने बताया कि हमारी सरकार इस अभियान के तहत बहन बेटियों को जागरूक कर रही है। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्तियों से संपर्क ना बनाएं और किसी के बहकावे में भी ना आए। तो जो सोशल मीडिया के जरिए बहुत व्यापक तौर पर जो है वो घुसपैठ की गई है, तो इसमें हम जगह जगह अपने जो महिला संगठन हैं उनके माध्यम से, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं महिलाओं के, उनके माध्यम से, और कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उनमें एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे किसी अनजान आदमी से किसी तरह का संपर्क न बनाएं, किसी के बहलावे, किसी के फुसलाने में, किसी के बहकावे में ना आए। और जब तक इन लोगों को पूरी तरह से जागरूक नहीं किया जा सकता है तो ये स्थिति कमोबेश यहाँ पर बनी रहेगी। ये भी देखा गया है कि यहाँ तक कि जो केदारनाथ का प्रसाद है उसमें भी जो दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग हैं उनकी कोशिश है घुसपैठ की प्रसाद का काम भी वो अपने हाथ में लें। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ के जो महिला संगठन हैं
SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको बड़े पैमाने पे प्रशिक्षण दे करके और प्रसाद बनाने का काम शुरू करवाया है और काफ़ी अच्छी इनकम वो जनरेट कर पा रही है और करोड़ों का कारोबार जो है प्रसाद के रूप में हमारे महिला संगठन कर रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देवभूमि में अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की तादाद अचानक नहीं बढ़ी। इसीलिए बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी बताया कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ऑन किया तो चले गए, ऑफ किया तो रुक गए। इनकी समीक्षा की जाएगी और एक प्रक्रिया के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम ऑन ऑफ वाली बात करें कि हमने ऑन किया तो वो चले गए, ऑफ किया तो वो रुक गए। इसमें ये टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है। कुछ लोग लंबे समय से और कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भी यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी गतिविधियाँ शांतिपूर्वक बनी हुई थी, वो यहाँ के माहौल में रचे बसे हुए थे, तब तक उन पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो नए लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि उनकी भी एक बार उनकी भी समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होगी। ऐसा नहीं है कि देवभूमि पहली बार घुसपैठियों की समस्या से जूझ रही है। कुछ लोग तो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं और यहीं की संस्कृति में रच बस गए। बीजेपी विधायक के मुताबिक समस्या उन लोगों से है जो हाल के कुछ सालों में आए। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्या वाकई में उत्तराखंड के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।